को कहा है ये आवेशक पिक्चर मत छोड़िएगा, 100% देखिएगा। स्टाइल क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, मतलब एक्चुअली स्वैग क्या होता है, वो पिक्चर देख के पता चलेगा। अभी हफ्ता भर पहले रिलीज हुआ है, मूवी थिएटर से बाहर 2 महीना पहले रिलीज हो गया, बट प्राइम में अभी आया है। बट डोंट मिस दिस मूवी। और इसका पन इंटेंडेड जो भी जो इसका जोक्स है, जो जो इसका वो है, जरूर देखिएगा। और इसका जो राइट हैंड मैन है, ये जो हीरो है, नहीं जो विलन है डॉन जो बना है, वो जो हीरो है वहाँ का, उसका जो राइट हैंड मैन है, जो साइड किक है, उसका तो रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डू वॉच दिस मूवी, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। आवेशम। चलिए, हम लोग के अब अपीदा अपीदा जानते हैं, ये सब पागल है गोल्ड के पीछे। अब नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई आर गोल्ड प्राइसेस, व्हाई आर गोल्ड का दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? मेन रीजन है चाइना खरीद रहा है। देखिए, चाइनाज गोल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सप्लोड्स, नॉट इंक्रीजेस, एक्सप्लोड्स। जो चाइना 2015, 16, 17, 18, 19 में इतना गोल्ड खरीदता था हर साल, 2014 में देखिए कहां चला गया। जी जिनपिंग पागल की तरह गोल्ड खरीद रहा है। क्रिस वुड ऑफ जेफरीज बोलता है चाइनाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व इंक्रीज बाय 16% फ्रॉम अक्टूबर 22 टू अक्टूबर 24। मतलब पागल की तरह। व्हाई आर गोल्ड प्राइस राइजिंग? बिकॉज क्रिस वुड से चाइना इज बाइंग। क्यों चाइना को अचानक में क्यों खरीदने लग गया भाई? चाइना अचानक में क्यों खरीदने लग गया जिसके इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ता है? अच्छा, नाउ दिस इज आल्सो, देखिए, जस्ट लुक एट वेरी केयरफुल, आई विल एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ है। देखिए, इंडिया थोड़ा समझदार था। एक ये ब्लू वाला देखिए, 2021 ब्लू वाला, इंडिया 2021 में ही खरीद लिया। और चाइना आया मैदान में, ये येलो वाला और ये रेडिश वाला, 2022-23। इंडिया पहली गोल्ड खरीद दिया ज्यादा, जब सस्ता था यहाँ पे। और अब आया चाइना 2020, 21, 2023। इंडिया 20 में खरीदा कोविड के टाइम पे, उसके बाद खरीदा इंडिया। ये भी मोदी जी को क्रेडिट दे सकते हैं, विकास लाल सर। तो ये दोनों हम लोग ने पहली गोल्ड खरीद दिया, अब चाइना मैदान में उतरा है। तो we have bought huge amount of gold and now China is buying like crazy। 2022 में तो उससे स्टार्ट किया था, ट्रेलर था, 2023 में उड़ा दिया है और अब बढ़ा रहा है। Central banks are stocking up gold since 2022। China has bought 290 tons of gold। इंडिया के पास याद रखिएगा 25,000 टन है, 25,000 टन इंडिया के पास गोल्ड है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक के पास 8,000 है। ये सब फिगर याद रखिएगा। टन टन मतलब पता तो रहना जी क्या चीज है, क्या कंपैरिजन नहीं पता चले, रेट नहीं पता तो क्या आइडिया लगेगा। चाइना 290 टन खरीदा 2022 में, 2023 में 225 टन खरीदा। चाइना सेंट्रल बैंक इज इंक्रीजिंग इट्स गोल्ड होल्डिंग फॉर 17 स्ट्रेट मंथ्स। मतलब खरीदते ही जा रहा है, खरीदते ही जा रहा है। प्रायर टू 2022, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या हुआ 2 साल में? देयर वाज नेवर अ ईयर इन हिस्ट्री विद 1000+ टन्स ऑफ सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेजेस। कोई भी कंट्री का सारे सेंट्रल बैंक जो मिलके 1000 टन से ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदते थे एक साल में, सारे कंट्री के। मतलब, और 2022 में, 2023 में 1080 और 1037 गोल्ड टन्स ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक है। मतलब कभी नहीं होता था, दो बैक टू बैक ईयर में इन लोग 1000 टन खरीद रहे हैं। हैव सेंट्रल बैंक लॉस्ट फेथ इन देयर ओन करेंसी? खुद का करेंसी है, दूसरा करेंसी नहीं खरीद के गोल्ड क्यों अचानक में खरीदना चालू कर दिया? सबके पीछे कारण सबसे मेन तो चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट एलिफेंट। क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सेंट्रल बैंक इंडिया के पास तो अनडिस्प्यूटेड की इंडिया की है। बट गोल्ड रिजर्व बाय द कंट्री, मतलब इन टर्म्स ऑफ किस कंट्री के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, तो देखिए अमेरिका के पास है 8,000 टन, जर्मनी है, और देखिए यहाँ पे इंडिया, देखिए इंडिया के पास 800 टन है, आरबीआई के पास 800। ये फिगर याद रखिएगा, दरकार पड़ेगा। 25,000 टन पूरा इंडिया में है, 800 टन इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। अमेरिका के पास है 8,000, और चाइना धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2,200 तो हो गया है। तो 200-300 अकेला ही खरीद रहा है हर साल। तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ा देगा तो पता नहीं। तो इंडिया 800 पे है, फिगर याद रखिएगा, दरकार पड़ेगा अभी। अब देखिए चाइना क्यों खरीद, सुनिएगा ठीक से, एकदम ध्यान से सुनिए। चाइना दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सारा दुनिया को चाइना माल बेचता है। वो बोल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, सब दुनिया में चाइना का माल है। तो चाइना इतना एक्सपोर्ट करता है, इतना माल बेचता है, डॉलर भर भर के आता है। वो डॉलर करता क्या है? इतना डॉलर चाइना के पास पड़ा हुआ है, वो सब डॉलर का क्या करता था? यूएस ट्रेजरी खरीद लेता था, यूएस बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेता था। अब क्या करने लगा ना, तो सीक्वेंस समझिए, क्रोनोलॉजी। चाइना पहले एक्सपोर्ट करता है, उसके इतना सारा डॉलर पड़ा रहता है, उसका कोई काम नहीं है, तो सेफ में अमेरिका का बॉन्ड खरीद लेता है, यूएस गवर्नमेंट का। आप क्या कर रहा है? चाइना 2 साल से अमेरिका का बॉन्ड बेच रहा है, पहले ही बेचता था, जो खरीदा था वो बेच रहा है, उसके बदले गोल्ड खरीद ले रहा है। चाइना इज रिड्यूस्ड यूएस ट्रेजरी होल्डिंग फ्रॉम 1 ट्रिलियन टू 766 बिलियन, एंड दिस यूज्ड टू बी 1.3 इन 2011। 1.3 था 2011 में, अब 760 हो गया बॉन्ड, और उसकी जगह गोल्ड खरीद रहा है। धीरे धीरे कर रहा है, बट लास्ट 2 साल में ज्यादा। तो जितना बॉन्ड वो खरीद के रखा था, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, वो चाइना बेच रहा है, उसके बदले गोल्ड खरीद रहा है। मतलब सबके बोले चाइना खरीद क्यों रहा है? अल्टीमेटली क्या चेंज हो गया? दिस ट्रेंड कुड बी सीन एज स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। तो हमको बॉन्ड सारा नहीं खरीदना, वी विल नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, ये सब
मेन हुआ रशिया यूक्रेन के कारण। 2 साल पहले 2022 में जब से रशिया यूक्रेन चालू हुआ ना, तो अमेरिका ने क्या किया, ये वेस्टर्न नेशन ने क्या किया, रशिया का जो डॉलर में जो जो एसेट था बाहर में, जो जो सामान था, सब फ्रीज कर लिया। बोला तुम लड़ाई कर रहे हो, तुमको नहीं देंगे। कई जन बोलते हैं कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने का तैयारी कर रहा है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, अपना जो गोल्ड जो ट्रेजरीज है वो अभी से खाली कर ले रहा है, कि उसको पता है अगर कुछ चाइना ताइवान के ऊपर किया तो अमेरिका और वेस्टर्न नेशन उसका जो ट्रेजरी को रोक लेंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं, या एसेट को रोक लेंगे, तो वो पहले ही गोल्ड खरीद ले रहा है। A lot of this is to do with the Russian sanction 2020. 300 billions of US Treasury reserve were frozen by Washington DC. Since then, non-G7 central banks have bought way more gold tonnage each month instead of US Treasury. सब कोई पहले US Treasury खरीदते थे, आजकल सब कोई गोल्ड खरीदते कि भाई ये रखो US Treasury, कभी यूएसए के साथ कोई पंगा होगा तो क्या हम लोग का ये इसका कोई भरोसा नहीं है। तो the main thing that has happened in the last 2 years is world has changed because of the Russia Ukraine war. अब एक और देखिए, देखिए गोल्ड प्राइसेस, another strange sign that someone knows something. Gold is up 20%, double the S&P return. Meanwhile, bonds are down nearly 9%. Historically, gold और ये जो है, gold और ये जो bond है, हमेशा संग संग में चलते थे. Historically speaking, gold and bonds have always traded together. But now there is a gap of 30%. Gold बढ़ते जा रहा है, bond गिरते जा रहा है. Gold is completely ignoring the fact the higher interest rates are here to stay. Why is there a global rush for gold? It simply doesn't add up. तो आप लोग समझिए इसका मीनिंग क्या है। नॉर्मली दोनों का लाइन एक साथ चलता था, अचानक में गोल्ड बढ़ते गया तो बॉन्ड को भी बढ़ना चाहिए था, गोल्ड गिरता तो बॉन्ड भी गिरता, बट नहीं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। हिस्टोरिकली टोटली अजीब हो रहा है। देयर इज समथिंग डिफरेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। बॉन्ड अगर नीचे भी जा रहा है तो गोल्ड को भी नीचे आ जाना चाहिए था, बट ऐसा हो रहा नहीं है। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंजेस्ट थिंग हो रहा है। ये सबके पीछे आप लोग आ रहे हैं कारण से, देखिएगा। अब देखिएगा, मैंने जो कहा प्रेशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर आर सर्जिंग। एक तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण सबको को लग रहा है यार बाद में ट्रेजरी किसका अटकेगा, तो चाइना अपना सारा ट्रेजरी बेच के वो ले रहा है, गोल्ड खरीद ले रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और फेड सोच रहे हैं रेट कट करेगा, लेकिन मेन है जियोपॉलिटिक्स। फेड रेट का तो भाई जिंदगी भर चलते जाता है, इन्फ्लेशन चलते रहता है, बट मेन चीज क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण बहुत बड़ा गेम हो रहा है कि चाइना खरीदे जा रहा है। अब देखिएगा, ये देखिएगा इधर, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये मैंने एक कन्वर्सेशन पढ़ा था, बहुत बहुत मजेदार था। इसमें बॉन्ड आप वही बोल रहे हैं ना जो ट्रेजरी बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रेजरी बॉन्ड मतलब यूएस बॉन्ड, यूएस तो बाद में वो सेम सिमिलर क्यों रहेगा? आज के दिन तो बॉन्ड की रिक्वायर मतलब डिमांड कम है बोल के वो नीचे है, और नहीं, गोल्ड की डिमांड ज्यादा है बोल के बॉन्ड का चक्कर, बॉन्ड क्यों नीचे हो रहा है? बॉन्ड कैसे चलता है? बॉन्ड चलता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। फेड का इंटरेस्ट रेट बहुत तेज है। आपको 100% में 100 रुपए का बॉन्ड था तो आपको 2 रुपए मिलता था, अब वो 5% हो गया वहां पे इंटरेस्ट रेट। तो ये जो 100 रुपए पे आपको 5 नहीं मिलेगा ना, तो वो 100 की जगह क्या होने लग गया, वो बढ़ने लग गया। मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, पहले मेरी खत्म कर लेते फिर। सब कुछ चेंज हो रहा है सर, यहाँ पे अभी कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है। मेन तो चाइना का ही खेला है। ये देखिए, मैंने कहा था इंडियंस आर सेट टू बी होल्डिंग 25,000 टन ऑफ गोल्ड। इंडिया इज होल्डिंग 25,000 टन ऑफ गोल्ड, जो मैंने बार बार कहा था। अब दाम 62 से 72,000 हुआ, 10,000 रुपये बढ़ गया। अब तो 75 हो गया, आप लोग 10,000 लेते हैं। 25,000 टन को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 लाख करोड़ और 300 बिलियन और 0.3 ट्रिलियन से इंडियन डॉलर का बात करें, से इंडिया का वेल्थ बढ़ गया। लास्ट इस साल में देखा जाए तो जो 62 से 72 हुआ है और 25,000 टन जो हम लोग की लेडीज लोग के पास है, उसके कारण हम लोग का इंडिया का वेल्थ $300 बिलियन और $0.3 ट्रिलियन बढ़ गया, $0.3 ट्रिलियन बढ़ गया। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बैकअप पावर द इकोनॉमी हैज इन हैंड। बहुत अच्छा बात है, बहुत वेल्थ क्रिएट हो गया। तब आगे कन्वर्सेशन इस ट्वीट में, क्योंकि ट्वीट का कमेंट्स पढ़ने में ज्यादा बेटर रहता है। तो एक जने लिखा ऑल नोशनल, इंडियंस डोंट सेल गोल्ड एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। तो जो ऑथर था उसने रिप्लाई किया, दैट इज सिली आर्गुमेंट, इट इज वेल्थ, इट कैन बी यूज्ड व्हेनेवर वन वांट्स। एक जने और कहा, लुक्स लाइक यू डोंट लाइक काउंटर आर्गुमेंट टू योर व्यूज। Indians holding gold and thinking this will be used to make economics stronger is like I know the worth of my 2 kidneys, however costly it becomes, I won't be selling them। हम लोग तो बेचते नहीं है। तो बोला गोल्ड लोड कंपनीज आर लाफिंग एट योर कमेंट। जब आदमी को काम आता है तो गोल्ड सबसे, देखिए भगवान का दया है कि हम लोग को नहीं दरकार पड़ता, नहीं तो अगर आप देखोगे वो मन्नापुरम और मुथूट फिनांस ये सब तो गोल्ड के ऊपर चलते हैं। पूरा साउथ में तो यही चीज है सबसे ज्यादा, गोल्ड लोन बहुत बड़ा गेम होता है इसको लेके। इज आरबीआई इंक्लूडेड इन दीज इंडिया 25,000 करोड़ में? 800 टन, देखिए 25,000 करोड़ इंडिया के पास है, 800 टन मतलब 2-3%, 3% है, इनसिग्निफिकेंट है। द वैल्यू इज लॉक्ड इन द लॉकर्स, डज दैट रिड्यूस द वैल्यू? लॉकर में तो क्या हुआ, वेल्थ तो बढ़ रहा है। व्हाट इफ एवरीवन स्टार्ट सेलिंग इट, सबको बेचना चालू कर दे? तो उस ऑथर ने रिप्लाई किया, व्हाट इफ एवरीबॉडी स्टार्ट सेलिंग स्टॉक्स और हाउसेस, वुड एनीबॉडी बी एबल टू सेल? बोला ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बात नहीं है, बट ये है हम लोग का वेल्थ बढ़ रहा है। और एक जने बोला, एक जने बहुत अच्छा कमेंट दिया,
हाउ मेनी इंडियन फैमिली काउंट ज्वेलरी लाइंग इन लॉकर एज पार्ट ऑफ द नेटवर्क? हम लोग तो गिनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है वो तो बेच रहा ही नहीं, हम लोग के लिए तो कूड़ा है, हम लोग के लिए तो मट्टी है कि भाई वो तो वर्थ ही नहीं होता हम लोग का। हाउ मेनी इंडियन फैमिलीज काउंट ज्वेलरी लाइंग इन लॉकर एज पार्ट ऑफ द नेटवर्क? इंडियंस ओनली बाई गोल्ड, नेवर सेल। तो बोलता है कि हम लोग तो वेल्थ मानते ही नहीं है, हम लोग तो वही चीज को हम लोग यूज करेंगे बाद में बेचेंगे। इसको तो पुश्तैनी का भी पुश्तैनी है, दादी माँ मम्मी को देती है, मम्मी और आगे देती है, वो कभी जाता ही नहीं है। तो उन्होंने उसी जने लिखा, इनफैक्ट गोल्ड गोइंग अप गिव्स देम नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट। कैसे नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट? सुनिए, वेल्थ इफेक्ट क्या होता है? हम लोग के शेयर्स के दाम बढ़ गए, बेचा नहीं हम लोग ने, पोर्टफोलियो बढ़ गया 10% से, अच्छा लगा यार मोदी जी कर रहे हैं, 4 तारीख को वेल्थ इफेक्ट अच्छा आ रहा है, तो वेल्थ है, तो ये बोलता है गोल्ड भी बढ़ता है तो वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बोलता नहीं, गोल्ड बढ़ने से नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है, वेल्थ इफेक्ट आता है। क्यों? एज दे विल स्टॉप कंज्यूमिंग अदर थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर गोल्ड परचेज। और गोल्ड खरीदना है तो जो जो गोल्ड 60,000 में खरीद रहे थे, खरीदा तो वही शादी हो कोई फंक्शन हो, अब 60,000 में खरीदा है, 65,000 में खरीदा है, 70 में खरीदा है, 75 में खरीदा है, खरीदते ही जाना है, बेचना तो ही नहीं कभी भी। तो ये उल्टा इनकम वेल्थ नेगेटिव, वेल्थ वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है कि जब दाम बढ़ता है तो लोग बोलते हैं यार कब और सब चीज कब खर्चा करो, गोल्ड खरीदा है शादी के लिए। तो वो बोल रहा है कि आप समझ रहे कि वेल्थ बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रहा नहीं है, उल्टा नेगेटिव हो रहा है, बात सही है। इसलिए जो ऑथर ने हंसने वाला इमोजी भी डाला, people just buy gold and wear them, they don't count its value in their net worth. Gold is more importantly an emotion for Indian household rather than an asset. So people just buy gold and wear them, they don't count its value. तो जैसा कि मैंने कहा हम लोग तो गोल्ड को ट्रीट ही नहीं करते हैं, नेटवर्क पे लेते ही नहीं है कि अपने पास गोल्ड है क्या, सब पड़ा हुआ है, पड़ा है तो पड़ा है, रखा रहता है। तो बहुत ही अच्छा कमेंट था, मतलब पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट की जगह ये नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट आ रहा है कि हम लोग को और गोल्ड खरीदना पड़ेगा, तो दूसरा जगह से वो शादी वादी में बोलेंगे, वो तैयारियों में, इवेंट में, ड्रेसेस में, फूड में, केटरिंग में थोड़ा कम कर दो क्योंकि गोल्ड खरीदा बाकी रह जाता है। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया, ये जो बताया, तो देखिए एक तो ये जोक बहुत चलता था, ये वाला मैंने कहीं पे जोक पढ़ा था, राइट है कि रॉन्ग पता नहीं। गोल्ड रिजर्व्स इन पाकिस्तान अनचेंज्ड इन 2023 एंड धनतेरस वाले दिन इंडिया ने गोल्ड खरीदा 41 टन और इन्हें कश्मीर चाहिए। मतलब पाकिस्तान का टोटल गोल्ड रिजर्व है 64 टन का, और हम लोग 40 टन तो एक धनतेरस में खरीद के ले आते हैं, और इन्हें कश्मीर चाहिए, इसके लिए हम लोग से लड़ रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी आप लोग को बताया ये पूरा गोल्ड का स्टोरी था। इसमें मैं एक छोटा टिडबिट आपको और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए गोल्ड के ऊपर ही कर रहे हो, नेक्स्ट वीक क्लास भी होगा तो मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ गोल्ड से रिलेटेड है, 2 मिनट का है। ये मैं 2010-11 से मैं अपने स्टूडेंट को दिखाता हूँ अपने इको का क्लास में। आज भी मेरे पास उस टाइम का रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था उस टाइम की क्लासेस का, और अभी भी है मेरे पास, ये वाला आर्टिकल था। ये देखिए 2009 का आर्टिकल है, टेलीग्राफ में 4 नवंबर को लगा था। इंडिया शाइनिंग, इंडिया स्क्रैपिंग आरबीआई बाइज 200 टन ऑफ आईएमएफ गोल्ड। देखिए 2009 का आर्टिकल, आज से 15 साल पहले 4 नवंबर को। देखिए, इंडिया इज buried a shame in gold. India bought from IMF 200 tons of gold इन अ स्टनिंग रिवर्सल। पूरा मतलब वहां पे गेम जा रहा था, पूरा स्टनिंग रिवर्सल हो गया, चेंज हो गया। मतलब IMF announced that someone has bought gold from them and it was a shock about the buyer. Traders were expecting China but it came out to be India. इंडिया ने गोल्ड खरीदा, क्या बड़ा बात है। प्रणब मुखर्जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका स्टोरी में आपको बहुत जरूरी है चीज। 1991 में, जरा ध्यान दीजिएगा, 1991 का बात है, ये बहुत कम जन को पता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी अनसंग हीरोज है, सब कुछ मोदी जी ने किया है, बहुत पहले भी काम किया आप लोगों ने। देखिएगा यहाँ पे, ये चंद्रशेखर आजाद है, सॉरी चंद्रशेखर सिंह आजाद है, चंद्रशेखर, ये इंडिया के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे 1990 नवंबर से जून 1991, मतलब 6 महीना के लिए, 7 महीना के लिए ये इंडिया के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। फ्रॉम आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को सपोर्ट दिया था। चंद्रशेखर के साथ उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, ये रहे जो खड़े हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर जी यहाँ पे है, इनके ऊपर में खड़े हैं ये यशवंत सिन्हा, और ये बगल में देवेगौड़ा जिसका जो ग्रैंडसन है, अभी बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया के पास गोल्ड था नहीं, इंडिया के पैसे नहीं थे, 2 हफ्ता का इंडिया के पास सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने का, तेल जो भी खरीदते रह गया था। तब चंद्रशेखर जो केयर टेकर गवर्नमेंट थे, पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, इन्होंने यशवंत सिन्हा के साथ मिलकर बोला हम लोग इंडिया का गोल्ड प्लेज करेंगे, और गोल्ड प्लेज करके वापस इंडिया में डॉलर लेके आएंगे और उससे काम चलाएंगे, इंडिया खत्म हो गया था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब नाइटमेरिश टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया को अपना प्लेज करना पड़ा। तो जून 91 में ये हट गए। जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो थे नरसिम्हा राव, और उनके साथ बने मनमोहन सिंह। तो इन्होंने वो प्रपोजल जो था, इन्होंने एकदम एक्सेप्ट एक्सेप्ट पहले हो गया था, पहले एक्सेप्ट हो गया था, और थोड़ा गोल्ड चला भी गया था, बट मेन काम इन्होंने आके किया पीवी नरसिम्हा राव, इसीलिए मनमोहन सिंह का इतना नाम है। सबको इन्हें जब पता चला कि इंडिया ने अपना गोल्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड को 4 चार्टर प्लेन गए थे सर, 4 रात को बॉम्बे में, मेरे पास पूरा आर्टिकल इसका दिखाऊंगा मैं, रात को 4 चार्टर प्लेन से चुपचाप वो जा रहे थे इंडिया से
गोल्ड जा रहा था बैंक ऑफ, सोचो इंडिया का वैल्यू इतना कम हो गया था कि इंडिया के नाम पे भी कोई गोल्ड नहीं दे रहा था, पहले गोल्ड दोगे तभी पैसा मिलेगा। तो इंडिया का प्लेन, 4 प्लेन गए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड का, वही स्ट्रीट्स के अंदर वहां पे दिया गया था, और चुपचाप पूरा सीक्रेसी से काम हुआ कि भाई पता चल गया तो आफत हो जाएगा, जैसे फैमिली का ज्वेलरी बेचना हो गया तो बहुत बड़ा बात होता है। तो इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। नेक्स्ट डे इन्होंने जब पार्लियामेंट में अनाउंस किया तो इन्होंने बोला अगर हम ये, सबको ये बोला शेम शेम एम्बैरेसिंग है, क्या कर रहे हो तुम, बेच रहे हो अपने इंडिया को, बोला अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो 10 दिन बाद 15 दिन हम लोग सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल बट बोला जाए बट द मोस्ट लॉजिकल रीजनेबल एंड मोस्ट, जिसको बोलते हैं करेजियस डिसीजन जो लिया गया था, वो चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा ने लिया था, जिसको कैरी फॉरवर्ड किया गया पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने। हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा और गोल्ड गिरवी रख के हमने उनसे क्या किया, डॉलर लिए थे। अब यही चीज फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी 2009 में बता रहे हैं, ये 1991 की बात है, 1991 में हमने दिया था। Finance Minister Pranab Mukherjee said, many of you will remember how the sentiments of the country were damaged and outraged when we pledged our gold with the Bank of England in 1991 to borrow a few $100 million or $100 million खरीदने के लिए. We had only enough for 3 weeks import. A chartered plane ferried the precious cargo in 1991. PV Narasimha Rao took over the prime ministership in June and said, we are a caged tiger. हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। और उसी टाइम यशवंत सिन्हा फिनेंस मिनिस्टर, चंद्रशेखर गवर्नमेंट, उन्होंने ये कन्फेशन, उन्होंने प्लानिंग किया था। इतना बड़ा स्टेप था, मतलब उसको लेके मैंने देखा ये जो जो पीवी नरसिम्हा लोग ने किया उस टाइम के कौन थे वो याद यार रमन, मेरे को याद यार, आरबीआई के गवर्नर अभी था, आर से नाम था, अभी राव, मैं अभी बताता हूँ। तो वो जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग ने इतना सीक्रेटली भेजा ना, बोलते हैं रास्ता में क्या हुआ, जो ट्रक ले जा रहे थे एयरपोर्ट पे बॉम्बे में, वो ट्रक का चक्का फट गया, अब पंचर हो गया। तो बोला बाप रे बाप, इतना गोल्ड भरा हुआ है ट्रक के अंदर और चक्का पंचर हो गया, क्या करे। बोला थैंकफुली उस टाइम वो रही थे, कैमराज नहीं थे, कोई वो नहीं था, नहीं तो हम लोग का स्मार्टफोन नहीं था, नहीं तो सब रिकॉर्ड हो जाता। पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया उसको इमीडिएटली, जो सिक्योरिटी था, ट्रक को लगा मूवी का सीन है, ट्रक पंचर हो गया, अभी अटैक होगा, सोना चोरी हो जाएगा बीच रास्ता से, क्या पता किसी को खबर मिल गया, प्लानिंग हो। तो चारों तरफ घेर लिया। थैंकफुली बोलते किसी के पास वो नहीं था, कैमरा वैमरा नहीं था, तो इसलिए आज तक वो फोटो नहीं, बोलते शायद एक आदमी, मैंने गूगल के उनको मिला नहीं, बोलते शायद एक बंदा वहां से क्रॉस कर रहा था, इसके पास कैमरा था, कैमरा, प्रॉपर कैमरा। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है यार, बीच सड़क पे ट्रक है और चारों तरफ इतना पुलिस घेर के रखा हुआ है, क्या हो क्या रहा है। तब बोलते शायद एक फोटो है, शायद वो भी डिलीट कर दिया गया है, पता नहीं, बट बहुत बड़ा सीक्वेंस था। जब ये गोल्ड जा रहा था ना, तो अचानक एक ऑफिसर को याद आया कि बीच में कहीं पे हॉल्ट करना था, प्लेन में जा रहा है, एक जगह हॉल्ट करना है, कुछ डैमेज हो जाए, कोई चोरी हो जाए, खराब हो जाए। तो उन्होंने बोला यार इंश्योरेंस कितना का कराया हुआ है, कहाँ तक का कराया हुआ है, वॉल्ट टू वॉल्ट है क्या, मतलब आरबीआई का सेफ्टी जहाँ पे रखा हुआ है बॉम्बे में, वहां से बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो स्ट्रीट्स है उसके अंडरग्राउंड जो वॉल्ट है वो तहखाना है, उसके अंदर वहां तक का इंश्योरेंस है कि कहीं बीच का है। बोलते हैं संडे को ऑफिस खोला गया दिन में 2 बजे और देखा गया, इंश्योरेंस के कागज चेक किया गया, पता लगा कि ये जो गोल्ड जा रहा है ये कहाँ 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 पूरा इंश्योर्ड है क्या, तो देखिए वॉल्ट टू वॉल्ट है, तो तहखाने से तहखाने तक का इंश्योरेंस, तब जाके उसको जाएगा। बोला अनबिलीवेबल था। मैंने इसके बहुत अच्छा आर्टिकल है मेरे पास, मेरा टाइम कम है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। एस वेंकटरमन थे वो उसमें से, नहीं सर, वेंकटरमन नाम दिखा रहे थे, और गवर्नर तो वही थे आरबीआई की। अच्छा एक जन उस टाइम का आगे पीछे का एक और बता दो, मेरे को याद नहीं आ रहा सर, वेंकटरमन है। मेरे पास लिखा हुआ। तो ये पूरा सिचुएशन था इंडिया का, कि इंडिया किस तरह लाया, किस तरह किया, और फिर इंडिया ने 3 गुना लगाम लगाम 2 गुना लगा की तरह 3 गुना इंडिया ने खरीदा, प्रणब मुखर्जी ने, दिखाने के लिए वर्ल्ड को कि इंडिया। और फिर तो इंडिया क्या किया, जहां पे इंडिया किसी को लोन दे रहा, इंडिया लोन लेने के लिए गोल्ड दे रहा था, फिर गोल्ड खुद खरीद रहा था, और प्लस और गोल्ड खरीदा आईएमएफ को लोन देने के लिए। बात की बात है, वो हम लोग को नहीं पता चलेगा क्योंकि वो नेहरू जी का और मोदी जी ने, उसके बाद तो मोदी जी ने सारा काम किया और किसी ने कोई किया ही नहीं है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डील्स दैट वी हैव डन एज ऑफ नाउ। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट गोल्ड। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एकदम मूवी स्टाइल है, कि कैसे इंडिया ने गोल्ड पहले दिया और फिर उसका कितना गुना गोल्ड इंडिया ने खरीद के वापस लाया। तो द एक्चुअल रीजन व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप इज बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसके कारण चाइना खरीद रहा है, और दैट इज द रीजन। आप सबको बोलेंगे गोल्ड तो बढ़ रहा है, सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, सिल्वर का क्या करना है। देखिए सोना और चांदी एक साथ चलते हैं, नाम में ही आता है सोना चांदी। तो सोना अगर बढ़ता है ना, तो चांदी को धीरे धीरे उसका छोटा भाई, पूरा गरीब भाई को पीछे जाना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि उसका सोलर पैनल में और इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, नो डाउट, वो पहले भी था, अब तो बढ़ भी गया हो, बट बिकॉज द गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग सो मच, सिल्वर प्राइसेस आर गोइंग अप इन टैंडम, वो भी पीछे पीछे बढ़ रहा है। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप। और जब तक चाइना नहीं छोड़ेगा, और लगता नहीं कि चाइना छोड़ेगा, जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले शेयर मार्केट में थोड़ा सा उथल पथल हो रहा था, इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ तो आएंगे मोदी जी वाला चीज हो रहा है अभी, लेकिन ये देखो ताइवान को चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया एकदम बुरी तरह से, कि अब आ रहा हूं मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास, और इस चक्कर में
बोलते हैं कि चाइना अटैक करेगा ताइवान पे, आज नहीं तो 2 साल बाद करेगा, पूरा प्रिपरेशन कर रहा है। इसी के कारण चाइना क्या कर रहा है, पूरा गोल्ड खरीदते जा रहा है अपना ट्रेजरी बिजनेस में। दिस इज द स्टोरी इन अ नटशेल रिगार्डिंग गोल्ड। तो सबको क्लैरिटी हुआ तो अपने एक बार वीडियो ऑन कर ली। 1 घंटा से ज्यादा हो गया, बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ विदाउट अ ब्रेक। कुछ तो बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। सब सब कुछ समझ में आएगा सर। चलिए, मेरा यशवंत सिन्हा जो है, यशवंत सिन्हा जिसका मैंने नाम लिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ मैं लाइव गया था कोविड के टाइम पे, 2 साल पहले 3 साल पहले। उनके साथ मैं लाइव गया था एक शो पे। उनके साथ बहुत अच्छे, बहुत क्लैरिटी है बात करने का। अभी वो बहुत एंटी हो रखे हैं मोदी के। हाँ, अभी शायद टीएमसी में उनको कुछ हाँ, किसी ने और ऑफर कर रखा उनका होगा। लड़का को भी निकाल दिया गया, शायद बीजेपी से निकाल देंगे उन लोग बोल रहे हैं, यशवंत सिन्हा को। तो यही है, देखिए स्ट्रैटेजी। 5 जनों ने अपना वीडियो ऑन किया है और किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, बहुत ही। चलिए, बस यही है। 4 तारीख को आएगा तो मोदी जी, और उसके बाद तो हम बोले यही, सब उड़ जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे हम लोग। तो यही खेला है। आज आप सर एंटी मोदी क्यों रखे हैं, वो बता दीजिए। हम तो कभी एंटी, हम कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल देते हैं, हम दोनों व्यू देते हैं। अभी नहीं, तक कि सब मोदी ने किया, सब मोदी ने किया, ये टोंट क्यों मार रहे थे बार तो बार। क्या है कि अब वो तो प्रकट हुए ना, वो तो पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा ही है। तो अब क्या कर सकते हैं। मैं कोई एंटी वेंटी नहीं हूँ, मैं तो इतना, मेरे को एक जने लिख दिया, सर आप इतना फोन लिख रहे हो, इंस्टा पे लिख दिया, ये क्या हो गया सर, आप तो चीज हो गए। आप सर कमेंट बंद कर दीजिए इंस्टा में। हाँ, सेलिब्रिटी जैसे करते हैं ना। मैं डर भी गया और मैं सुधर भी गया हूँ, ये बात तो हो गया पहले से। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 दिन पहले एक जय हिंद ग्रुप है जिसके अंदर बहुत बीजेपी के सपोर्टर्स लोग हैं। मैं उसमें कभी कुछ नहीं डालता, कभी कुछ अच्छा वाला ही डालता हूँ, पॉजिटिव। जो एक तो मोदी जी ने कहा कि मैं प्रकट हुआ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो मैंने वो डाल दिया उसके अंदर। तो एक जन ने रिप्लाई किया, ब्रो केयरफुल। मैंने कहा ये फॉरवर्ड था जो मैंने डाला, इसमें कहीं भी कुछ मैंने ऑफेंसिव नहीं लिखा है, मेरे को बताइए तो सही, इसमें क्या आपने मेरे को लिखा, ब्रो केयरफुल क्यों लिखा। तो बोला, मैं तो सिर्फ आपको सचेत कर रहा हूँ कि मोदी जी से थोड़ा सावधान और सचेत रहिए। बोला भाई तू कुछ किया ही? तब ये हालत है, मेरे घर वाले लोग मेरे को मारेंगे। इसलिए इतना पॉजिटिव बोला, तो आज ये बोल रहा हूँ कि भाई दूसरे लोग ने भी काम किया। विकास जला सर समझते हैं कि सब कुछ मोदी ने किया और कोई नहीं किया, ऐसी बात सर वो दूसरे संघ के लोग भी होते हैं ना, हर ग्रुप हाँ, तो नहीं सभी ऐसे ही है सर, सब कट्टर है एकदम। चलिए, तो यही सेशन था, दिस इज द एंटायर टॉपिक, द एंटायर गोल्ड थिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम। रियली रियली मजा आ गया सर, आपका क्लासेस करते हैं ना, तो आप बस आ जाया करो शनिवार को। चलिए सर, नेक्स्ट थैंक यू सो मच उसके बाद मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।